नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे के अमरगढ़ रोड स्थित गुरुकुल केसरी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को कक्षा 10 व कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह व आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सबसे बड़े प्राइवेट विद्यालय गुरुकुल सीनियर हायर सेकेंडरी में आयोजित विदाई समारोह में आमंत्रित अतिथियों ने उपस्थित होकर विद्यार्थियों को संबोधित कर उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं देते हुए विद्यार्थियों का तिलक लगाकर, लाछा बांधकर व गुड़ खिलाकर मुंह मीठा करवाते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिनाय प्रधान संपत राज लोड़ा ने कहा कि भविष्य निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने विदाई लेने वाले बच्चों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई तथा हिंदी भाषी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि वो अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझें। उन्होंने कहा कि वो भी हिंदी भाषी विद्यार्थी रहे हैं और कई विदेशों का भ्रमण कर चुके हैं। अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए अनुशासन होना जरूरी है। अनुशासन रखने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आने वाले समय में आपको खुद को ही अनुशासित रखते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकेंगे। इस मौके पर सिंगावल सरपंच रघुनाथ गुर्जर, भाजपा नेता कैलाश लांबा ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रेहलानी, शिक्षक किशन गोपाल परिहार, विश्वदेव कुमावत, पिंकी बुआजी, प्रिंस लोड़ा, सिंगावल के नारायण जोशी, समाजसेवी रामदेव मूड, पत्रकार अनिल साहू, भाजयुमो नेता देवेंद्र शर्मा, समाजसेवी दीपक सेन, छात्र नेता अशोक जाट, रमेश जोशी, एडवोकेट यूसुफ मोहम्मद, युवा नेता अनुराग शर्मा, पत्रकार रामसुख गुर्जर, भाजपा नेता सूरजकरण गुर्जर, चंद्रप्रकाश टेलर, अजय खटीक सहित कई अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर विद्यालय के सह शैक्षणिक गतिविधियों में अव्वल रहने के उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसकी मुक्तसर कंठ से सराहना की गई। कार्यक्रम में संस्थान के प्रबंध निदेशक राधेश्याम शर्मा ने विगत वर्षों में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों की जानकारी देते हुए अतिथियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करवाया ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिल सके। मैं 3 साल भारत सरकार का सलाहकार रहा हूं, कई बार विदेशों में गया हूं प्रशिक्षण के लिए, लेकिन मैं भी हिंदी मीडियम का छात्र हूं। लेकिन मैंने कभी अपने मन में ये नहीं होने दिया कि मुझे अंग्रेजी आती है या नहीं आती। इसलिए जो बच्चे अभी विदाई लेके जो आगे जा रहे हैं, उनसे मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज भारत में 15 वर्षों से रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं 20 वर्ष की आयु के हैं, 60% से ज्यादा। तो आप जब भी यहाँ आगे जाएं तो कम से कम अपनी सुरक्षा का बहुत बड़ा ध्यान रखें और एक ऐसा उत्पाद बने जिस तरह से आप मार्केट में, हमारे माता पिता जाते हैं, परिवारजन जाते हैं, जब हम किसी मार्केट में जाके कोई वस्तु खरीदते हैं तो सबसे अच्छी वस्तु होती है, उसी को खरीद के लाने का प्रयास करते हैं। तो हम मार्केट में इसके लिए बहुत सर्वे करते हैं, कई दुकानों पर जाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं। उसी प्रकार जब आप कॉलेज में जाके इस तरह का अध्ययन करना, जिससे आपको नौकरी देने वाला एक अच्छा उत्पाद के रूप में आपको जो चुने और आपको जो है रोजगार प्रदान करें, जिससे आप अपनी स्कूल का, अपने क्षेत्र का और इस जिले का और राज्य का गौरव प्रदान कर सको। उसके अलावा आपको फिर नहीं मिलेगा, प्रधान साहब ने बताई, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। तीसरी बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों के हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख संघर्ष हर चीज का एक पैमाना निश्चित है कि इतना टाइम आपको संघर्ष करना है, इतना टाइम आपको दुख पाना है, या मान लो तकलीफ आनी है या संघर्ष करना है, उसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो आज का जो समय है, वर्तमान समय का, यदि आप थोड़ा सा तकलीफ पा लेंगे, थोड़ा सा अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ आने वाला समय आपका है। और आने वाला समय आपको अपना बनाना ही पड़ेगा। जब तक आप शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार में और अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन बिल्कुल एक जानवर के जीवन के बराबर है। जैसे जानवर के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, सुबह उठता है, शाम को वापस आ जाता है, उसी प्रकार से यदि आप भी बिना लक्ष्य के यदि कुछ काम करेंगे तो आपकी भी लाइफ एक जानवर की लाइफ के बराबर हो जाएगी। तो एक अच्छा इंसान भी बने और एक लक्ष्य निर्धारित करके आप आगे बढ़े तो आपको 101% सफलता मिलेगी।
एक बात आप बच्चों को और कहूंगा कि जिस प्रकार से आपको अच्छे प्रशिक्षित टीचर्स मिले, आप इनसे अच्छा संपर्क बना के रखें, व्यवहार बना के रखें। आगे करियर में भी आपको इन्हीं का अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि इनको पता है कि आपका इंटरेस्ट किस ओर है। मान लो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो यदि वो साइंस बायोलॉजी का अच्छा स्टूडेंट है, तो ये टीचर जानते हैं कि हाँ आप वहाँ सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, या आपके लिए कौन सा फील्ड उचित रहेगा। ये सब का मार्गदर्शन भी आपको यही टीचर देने वाले हैं। तो आप यहाँ से जाने के बावजूद भी यहाँ के टीचर से अच्छा अपना व्यवहार बना के रखें, संपर्क बना के रखें, ताकि आपको जीवन के अच्छे कदम पे आप बढ़ करके एक अच्छा लक्ष्य हासिल कर सकें। और एक बार लास्ट और बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि बच्चों देखो, जीवन में जब तक आप कुछ बनेंगे नहीं, तब तक आपको कोई भी पूछने वाला नहीं। आज अजमेर के कलेक्टर को देख ले, चाहे एसपी को देख ले, वो शिक्षा के बल पे वहां पहुंचे कि आज वो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। तो आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को चूके नहीं। अच्छे काम की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। आज ही से आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़े। आपको एक अच्छा विद्यालय मिला है, एक अच्छा फील्ड मिला है, अच्छा गाँव मिला है, अच्छा माहौल मिला है, उसको कैश कराए। बस मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही लूंगा। और आगे आपको आपकी परीक्षा आने वाली, आपको ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, आप सफल हो। और बांधववाड़ा के और आसपास के जो भी हमारे क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि चूंकि अपन एक ही स्थान के रहने वाले हैं, किसी भी प्रकार का मेरे से लायक कोई भी काम हो, आप तो कभी भी किसी भी समय आप मुझे याद कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर शनिवार रात्रि को मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में फाग व होली महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में श्रद्धालु व भक्त मंडल के सदस्यों की भीड़ भक्ति रस से सराबोर रही। महोत्सव का शुभारंभ चंपालाल महाराज द्वारा विधिवत पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलित कर उपस्थित श्रद्धालुओं को होली पर्व की शुभकामनाएं देकर किया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि झुंझुनू भैरव भक्त मंडल की टीम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें महोत्सव का आरंभ बांसुरी वादन से हुआ, जिससे माहौल को भक्तिमय कर दिया। भाव विभोर श्रद्धालुओं की भीड़ तालियां बजाकर झूमे। महोत्सव में मंजीरा चंग की थाप द्वारा शेखावाटी क्षेत्र का विशेष होली नृत्य प्रस्तुत किया और खास आकर्षक मेरी नृत्य रहा, जिसमें फाग महोत्सव को जीवंत कर दिया, जिसका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों का नाश करना और नशा उन्मूलन था। भैरव धाम में देर रात तक महोत्सव की धूम रही व मंदिर परिसर भजनों से गूंजता रहा। फाग महोत्सव में झुंझुनू के देशराज दिनेश कुलहरी, कप्तान रामनिवास, अजय बुडानिया, विजय हिंद जालमपुरा ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। फाग महोत्सव का समापन चंपालाल महाराज द्वारा आए हुए अतिथियों व श्रद्धालुओं को रासायनिक कलर तथा नशीली पदार्थों के त्यागने का संकल्प दिलाकर किया गया। भैरव धाम पर रविवार को मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने प्रातःकाल बाबा भैरव मां कालिका में सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात प्रदेश भर से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश दिया गया। धाम पर प्रदेश भर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब को बाबा के चरणों में छोड़ा। श्रद्धालुओं ने ज्योति के दर्शन किए और मत्था टेककर एवं मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक व भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति भमाशाह निहाल चंद, आशीष सांड, अमित सांड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय दिव्यांग उपकरण वितरण कैंप के समापन समारोह में भाजपा राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती अलका गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस मौके अलका गुर्जर ने इस दिव्यांगों की सेवा के आगे आए आशीष सांड को धन्यवाद देते हुए कहा कि यदि दिव्यांग व्यक्ति भी अपने मन में कुछ करने की ठान लेता है, तो वह भी जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करके समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। हमें दिव्यांग व्यक्तियों का हमेशा मनोबल बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इस महाकुंभ में सभी दिव्यांग भाइयों को फूलों की बरसात, सभी के पैर को पानी से धोकर व ढोल के साथ विदाई दी गई। व्हील चेयर पाकर दिव्यांग भाइयों की आंखें मुंह पानी आया। इस दिव्यांग वितरण महाकुंभ में दिव्यांगों को कुल 965 निःशुल्क उपकरण दिए गए। आज इस उपकरण वितरण कैंप में 35 कृत्रिम हाथ, 58 कृत्रिम पैर, 310 कान की मशीन, 85 कैलीपर, 95 हाथ की छड़ियाँ, 98 बैशाखिया, 130 व्हीलचेयर, 96 टाईसाइकिल, 35 निकैप, 23 जयपुर फुट आदि उपकरण निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात व लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक के अध्यक्ष आशीष सांड, सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौर, सुरेश मेहरा, कमल, कैलाश गुजर, सूरजकरण गुजर, क्लब सचिव ज्ञानचंद प्रजापत, विनीता जैमिन, पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सतीश ओझा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, सरपंच महिपाल चुनावत, अभिषेक रानका, राजेंद्र पामेचा, निपुल छाजेड, शेखर सांड, अरिहंत बम प्रेमचंद गर्ग, मूलचंद सरगरा, दिनेश छिपा, स्काउट छात्रों व धीरज जी चौहान, दीपक माहेश्वरी,
राकेश रानका, सोमदत्त ओझा, देवकी तोलानी, इंदुबाला सिखवाल, राधेश्याम त्रिपाठी, पीरूलाल, धनराज मेधवंशी आदि साथी मौजूद थे। भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर के कोऑर्डिनेटर व जॉइंट सेक्रेटरी सुरेश जी मेहरा ने लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक व भामाशाह निहाल चंद आशीष सांड व अमित सांड को इस निस्वार्थ मानव सेवा के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि आपके सहयोग से जो ये दिव्यांग की सेवा में जो निःशुल्क वितरण कैंप किया है और मानव सेवा की एक मिसाल कायम की है, ये एक बहुत सराहनीय कदम है। आज लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा वेल्टोन हॉस्पिटल जयपुर द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस परामर्श शिविर में 86 नागरिकों को लाभ प्राप्त हुआ। ईडी द्वारा सिसोदिया की 10 दिनों की हिरासत की मांग को लेकर अदालत का रुख करने के बाद विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने यह आदेश पारित किया। नई दिल्ली, दिनेश शर्मा, अधिकारी। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी आप के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी द्वारा सिसोदिया की 10 दिनों की हिरासत की मांग को लेकर अदालत का रुख करने के बाद विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने यह आदेश पारित किया। ईडी ने सिसोदिया से तिहाड़ जेल में कई घंटे तक पूछताछ के बाद गुरुवार शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहा है। सिसोदिया को इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था और वह उस मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। वह 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहे। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया और आपके अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने के लिए मिलीभगत की। यह आरोप लगाया गया है कि उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया और लाभ मार्जिन को इस तरह से बदला गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत प्राप्त हुई। आज सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि आबकारी नीति में बदलाव दक्षिण भारत के एक समूह को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा, साउथ ग्रुप को सक्षम बनाने के लिए सभी बदलाव किए गए हैं। कृपया देखें कि किस तरह से नीति तैयार की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ निजी संस्थाओं को भारी लाभ मिले। हुसैन ने यह भी कहा कि सिसोदिया का ये तर्क की नीति में बदलाव सार्वजनिक प्रतिक्रिया के जवाब में किए गए थे, सही नहीं था। ये प्रस्तुत किया गया था। 12% पर लाभ मार्जिन तय करने के लिए जनता या हितधारकों द्वारा कोई सुझाव नहीं दिया गया था। इसकी पुष्टि आबकारी विभाग द्वारा की गई है। कस्बे देवनारायण मंदिर परिसर में श्री देवसेना जिला स्तरीय होली मिलन समारोह एवं श्री देवसेना के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत समारोह। श्री देवसेना के पदाधिकारियों ने गुर्जर समाज में शिक्षा पर जोर देते हुए बांदनवाड़ा में एक लाइब्रेरी बनाने की घोषणा करते हुए श्री देवसेना जिलाध्यक्ष सांवर लाल गुर्जर ने बताया कि शिक्षा के लिए एक शिक्षा कमेटी बनाकर लाइब्रेरी का संचालन किया जाएगा। लाइब्रेरी के संचालन हेतु कमेटी समाज के लोगों से इस कमेटी के बारे में जानकारी देकर समाज को शिक्षा से जोड़ेंगे और समाज के गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क लाइब्रेरी से जोड़कर शिक्षा प्रदान करेगा। प्रोग्राम में श्री देवसेना प्रदेश अध्यक्ष मनोहर कुंवाडा, जोधपुर संभागीय अध्यक्ष देवकरण गुर्जर, युवा नेता शिव प्रकाश गुर्जर सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। प्रोग्राम में प्रवीण गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर, धर्मराज गुर्जर, छोटू लाल पोसवाल, भंवर लाल गुर्जर, महावीर गुर्जर भीलवाड़ा, नारायण लाल गुर्जर भीलवाड़ा, रतन लाल गुर्जर, जसराज गुर्जर, चांदना मांगी लाल गुर्जर, भोलाराम खटाना, प्रदेश महासचिव गोवर्धन लाल गुर्जर, रोहित जी गुर्जर, कमलेश गुर्जर, शिवराज जी खारी, हंसराज गुर्जर, गुर्जरवाड़ा, वीरेंद्र वाना, रंगलाल गुर्जर, भागचंद गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर, बहादुरपुरा, जोधाराम गुर्जर, जीवराज जामोला, रतन लाल गुर्जर, ओम प्रकाश जी ठेकेदार रास, राजू जी गुर्जर रास, उदय लाल गुर्जर, विजय जी सरपंच, रघुनाथ जी सरपंच, सिंगावल, गीतू गुर्जर, धनराज गुर्जर समाज के आदि लोग मौजूद थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में ईमानदारी, निष्पक्षता व दबंगाई के बल पर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशेष इमेज बनाने वाले युवा पत्रकार अनिल साहू, जो कि नागोला कस्बे के युवा जनप्रतिनिधि व पत्रकार भी हैं, का जन्मदिन युवाओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। कस्बे के हर वर्ग ने साहू का सम्मान करते हुए माल्यार्पण व साफा पहनाकर केक काटकर शुभकामनाएं दी। वहीं अनिल साहू ने प्रातः अपने माता से आशीर्वाद प्राप्त कर गौशाला में गायों को गुड़ व चारा खिलाया। गरीब व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। कस्बे के आराध्य देव योगेश्वर धाम, हनुमान मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में धोख लगाकर कस्बे वासियों की खुशहाली की कामना की। कस्बे के शिक्षक रघुवीर प्रसाद मेघवंशी ने बताया कि कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर उनका केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं बांदनवाड़ा स्थित गुरुकुल विद्यालय में पहुंचने पर पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, एडवोकेट डॉक्टर
मनोज आहूजा, देवेंद्र शर्मा, शिक्षक पवन धूमश, दीपक सैन सहित मित्रों ने माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए साहू को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं कस्बे के 5 स्टार प्रेस क्लब के कार्यालय में अध्यक्ष राजेश मेहरा के सानिध्य में उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, पत्रकार अशोक ठाकुर, पत्रकार मनीष छिपा सहित समाजसेवी दीपक सैन, सीएल वैष्णव, शिक्षक रघुवीर मेघवंशी, गोविंद सिंगला सहित अन्य साथियों ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका केक काटा। साहू के जन्मदिन के अवसर पर आज लगभग 15 केक काटे गए, जो इस क्षेत्र के लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण बात है। क्षेत्र के सभी वर्गों ने साहू को अपने गांव व घर में ससम्मान निमंत्रण देकर बुलाया तथा उनका माल्यार्पण व साफा पहनाकर केक काटा। जन्मदिन के अवसर पर साहू को सोशल मीडिया पर सैकड़ों युवाओं ने फोटो व वीडियो वायरल करते हुए भी शुभकामनाएं दी। क्षेत्र में ये पहला मौका है जब किसी युवा पत्रकार को लोगों ने इतना प्यार और दुलार देते हुए बधाई तथा शुभकामनाएं दी है। हंसमुख, मिलनसार, युवा, कर्मठ व ईमानदार पत्रकार साहू ने कहा कि उनके जन्मदिवस के अवसर पर जिस तरह से उनके शुभचिंतकों, प्रशंसकों और साथियों ने भव्य माला पहनाकर जगह जगह स्वागत किया व आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं दी है, उससे वो सभी के ऋणी हो गए हैं। वो सदैव आमजन के लिए उपलब्ध रहेंगे तथा सेवा कार्यों से नाता कभी नहीं तोड़ेंगे। जिस प्रकार का एक अनूठा माहौल आज क्षेत्र में दिखाई दिया, उससे ये स्पष्ट है कि समाज सेवा व ईमानदारी से की जाने वाली पत्रकारिता कभी व्यर्थ नहीं जाती। साहू ने फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल व पब्लिक ऐप के माध्यम से आमजन की समस्याओं को उचित मंच पर पहुंचाकर हमेशा सार्थक प्रयास किया है तथा निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करके लोगों के दिलों में जगह बना रखी है, जिसका साक्षात प्रमाण आज उनके जन्मदिन पर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर का आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर में जाते समय खटाना का खेड़ा सिंगावल चौराहे नेशनल हाईवे 48 स्थित डीएनडी होटल पर भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज के लोगों ने चुनरी ओढ़ाकर व पुष्पमाला पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। इस अवसर पर अभिनंदन समारोह में महिलाओं ने कलश मनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही गुर्जर समाज ने उनके आराध्य देव देवनारायण भगवान की तस्वीर भेंट कर हार्दिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित टोनकोप जिला प्रमुख देवेंद्र सिंह जी का भी माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज करण गुर्जर ने बताया कि आज बीजेपी की राष्ट्रीय नेता अलका गुर्जर का भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं के सानिध्य में युवा नेता कैलाश गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य नारायण जी जोशी, पंचायत समिति सदस्य सांवरलाल कोली, देवकरण जी गुर्जर, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष देव फोस अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर बहादुरपुरा, महावीर जी गुर्जर, भला राम गुर्जर, देवकरण गुर्जर, सांवरलाल गुर्जर, दयाल नायक, महादेव नायक, गणपत नायक, धर्मा खुराक, मंगल सिंह रावत, पप्पू सिंह रावत, गोविंद खटाना, रामदेव खटाना, तेजू राम भडाना, शिवराज मावता, सुरेश माता, पवन टेलर, गिरधारी खटाना, साकिर खान, विजयनगर सहदेव कोली, सायरी गुर्जर, गीता गुर्जर, छोटी गुर्जर, मानी गुर्जर, मनशा गुर्जर, माया गुर्जर, गोपाली गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के निजी फार्म हाउस पर वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर के सानिध्य में रंगपंचमी पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें केकड़ी बार के उपाध्यक्ष राम अवतार मीना, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट लोकेश शर्मा व एडवोकेट मनीष छिपा मौजूद रहे। इस मौके पर अधिवक्ता भटनागर ने कहा कि होली का पर्व प्रेम भाईचारे का त्योहार है। न वहम में न रहम में जीना, जीना हो तो प्रेम में जीना। प्रेम शीतल जल की तरह अंतर की प्यास बुझाता है तो क्लीनर की तरह अंतरात्मा के हम, वहम, रहम, कलह, क्लेश, झगड़े, फसाद की जड़ को भी मिटा देता है। उन्होंने कहा कि होली पर्व आत्म निंदा करने का संदेश देता है। दूसरों के पापों को देखकर स्वयं की आत्मा को मलिन नहीं करें एवं रंगों के इस त्योहार को मनाते हुए आपसी मनमुटाव, राग द्वेष को छोड़कर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहिए। बार के उपाध्यक्ष राम अवतार मीना ने कहा कि बुरा ना मानो, होली है यह मात्र कहना ही नहीं अपितु हमारे जीवन में पनपने वाली बुराई से दूर होने का प्रयास करेंगे तो होली रियल में होली हो जाएगी। रंग का हमारे शरीर, मन, आवेग और कषायों से अत्यधिक गहरा संबंध है। रंग का विज्ञान समझ आ जाए तो हम समस्याओं से सुलझ सकते। उन्होंने कहा कि रंगों के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। 5 रंगों का जीवन में महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि क्रोध करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, लेकिन शांत रहने के लिए ताकत की जरूरत होती है। अच्छी बात बहुत मुश्किल से लोगों तक पहुंचती है, लेकिन बुरी बात तुरंत फैलती है। रंगों की महत्ता को समझना ही होली के पर्व की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि मित्रवत बनकर प्रेम और सौहार्द के साथ होली मनानी चाहिए। दोनों महानुभावों के प्रवचन सुनकर व उनसे प्रभावित होकर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने गुलाल लाकर एक दूसरे को लगाकर रंगपंचमी के पर्व को सार्थक किया।
इस दौरान केकड़ी बार के स्मार्ट एडवोकेट लोकेश शर्मा ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में होली का पर्व रंग पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है, इसलिए आज उन्होंने इस पर्व को मनाने का आयोजन किया है। कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित एडवोकेट मनीष छिपा की फरमाइश पर अधिवक्ता भटनागर ने होली के अवसर पर फिल्मी नगमों को पेश कर वाहवाही लूटी। इस मौके पर भटनागर ने उपस्थित अधिवक्ता साथियों से संकल्प पत्र भरवाकर यह साथ जीवन भर निभाने का वादा किया। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या प्राथमिकी दर्ज करने से पहले भी अग्रिम जमानत मांगी जा सकती है। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ आवेदक को अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना के साथ दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में विरोधी पक्ष संख्या 2 ने आवेदक को उसके घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 17,50,000 रुपये दिए थे, क्योंकि वे दोस्त थे और बाद में आवेदक द्वारा संबंधित तिथियों पर 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। उसे विरोधी पक्ष संख्या 2 ने कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा और गाली दी और 20 जनवरी तक इसे चुकाने की धमकी दी, अन्यथा उन्हें झूठे और मनगढ़ंत मामले में फंसाया जा सकता है। आवेदक ने घटना की सूचना एसपी जौनपुर को दिनांक 7 जनवरी 2023 को पंजीकृत डाक के माध्यम से दी और आज की तारीख तक वह संबंधित दिनांकों को अपने बैंक खाते में विरोधी पक्ष संख्या 2 को 3,20,000 रुपये की राशि का भुगतान कर चुका है, लेकिन आवेदक को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद किसी भी समय पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी की आशंका है। उसके खिलाफ इस बात की पूरी संभावना है कि आवेदक को उसके खिलाफ झूठा मामला बनाकर फंसाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। पीठ ने गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य के मामले का उल्लेख किया, जहां ये कहा गया था कि एफआईआर धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक शर्त नहीं है। उपरोक्त मामले में यह माना गया था कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी की आशंका करता है और अग्रिम जमानत के लिए अदालत जाता है, तो उसकी आशंका गिरफ्तारी की एक विशिष्ट अपराध से संबंधित ठोस तथ्यों और अस्पष्ट या सामान्य आरोपों पर नहीं पर आधारित होनी चाहिए। या विशेष अपराध अग्रिम जमानत के लिए आवेदन में अपराध से संबंधित स्पष्ट और आवश्यक तथ्य शामिल होने चाहिए और आवेदक यथोचित रूप से अपनी गिरफ्तारी की आशंका क्यों जताता है, साथ ही तथ्यों का उसका संस्करण भी होना चाहिए। ये उस अदालत के लिए महत्वपूर्ण है जो आवेदन पर विचार कर रही है। खतरे या आशंका की सीमा और तर्कशीलता, इसकी गंभीरता या गंभीरता और किसी भी शर्त की उपयुक्तता जो लगाई जा सकती है। यह कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही आवेदन दिया जाए। इसे पहले पेश किया जा सकता है जब तक कि तथ्य स्पष्ट हों और गिरफ्तारी की आशंका के लिए उचित आधार हो। हाईकोर्ट ने सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जहां इस बात पर जोर दिया गया है कि धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता जांच या पूछताछ आदि के दौरान पुलिस द्वारा समय के संदर्भ में या प्राथमिकी दर्ज करने या किसी गवाह के बयान दर्ज करने पर राहत को सीमित करने वाली शर्तें लगाने के लिए न्यायालयों को बाध्य या उपकृत नहीं करता है। पीठ ने कहा कि आवेदक की गिरफ्तारी की आशंका निराधार नहीं है। आवेदक ये समझाने में विफल रहा है कि उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का उचित विश्वास कैसे है। उसने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि साहब लाल को देय कुल धनराशि में से उसके द्वारा संबंधित तिथियों को उसके बैंक खाते में 3,20,000 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। आवेदक को दिए गए अपने पैसे की वसूली के संबंध में उक्त साहब लाल द्वारा आवेदक के खिलाफ किसी भी प्राधिकरण को कोई शिकायत नहीं की गई है। इसके अलावा आवेदक पर मुकदमा चलाने के लिए विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा अब तक किसी भी अदालत में कोई आवेदन नहीं दिया गया है। इस प्रकार गिरफ्तार होने का कोई उचित विश्वास मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक मनोरंजक उचित विश्वास की उसकी दलील के समर्थन में कोई सामग्री नहीं है कि उसे गैर जमानती अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जा सकता है, आवेदक द्वारा रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया है। कानून किसी भी प्रासंगिक सामग्री के अभाव में केवल अस्पष्ट दावों पर अग्रिम जमानत देने के लिए न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देने की अनुमति नहीं देता है और निश्चित रूप से अदालत ऐसे मामले में अग्रिम जमानत नहीं देगी। उपरोक्त के मद्देनजर खंडपीठ ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।